हाँ जी मित्रों, कैसे हो सब बढ़िया। ये हमारे 30 डेज कोडिंग चैलेंज सीरीज़ का 15th वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम मेन जो सब कैटेगरीज है और मिनी कैटेगरीज है वो कैसे बनाएं। लास्ट वीडियो में हमने एक एपीआई बनाई थी जिसकी मदद से हमने जो मीशो की प्राइमरी मेन्यू बार है उसकी कैटेगरीज को हमने डेटाबेस में सेव किया था। बट आज की इस वीडियो में हम जो हमने कैटेगरीज बनाई थी उसके अंदर हम मिनी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को ऐड करेंगे। तो आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिकैप करेंगे जो पिछला वीडियो हमने बनाया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक एरे बनाएंगे जो सब कैटेगरीज का होगा। उस सब कैटेगरीज के अंदर हम कुछ नाम और स्लग देंगे। साथ में हम मिनी कैटेगरीज का एक एम्प्टी एरे बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, मिनी कैटेगरी का एक कंप्लीट एरे बनाएंगे। उस एरे को हम जो एम्प्टी एरे बनाया था पिछली बार लास्ट में स्टेप में उसमें हम रिप्लेस करेंगे। और इस तरह से हमारे पास एक कंप्लीट जो है मीशो का जो हमारे पास कंप्लीट सब कैटेगरीज का एक एरे मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक बैकएंड की तरफ जाएंगे और बैकएंड में हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि सब कैटेगरीज के लिए होगी। अब उसके अंदर क्या करेंगे, हम जो हमने पिछली कैटेगरीज बनाई थी उसमें से हम फाइंड करेंगे कौन सी कैटेगरी हमारे से मैच करती है, और फिर जो कैटेगरीज मैच करती है उसकी कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज जो हमने बनाई थी उसको हम ऐड करेंगे। और इस तरह से कंप्लीट हमारा एक वीडियो बनेगा जिसके नाम डायनेमिक सब कैटेगरीज और मिनी कैटेगरीज बनाएंगे। तो बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत सारे लॉजिक सीखेंगे और आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिकी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको जो लॉजिक बनाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक और चीज़, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास जो है एक गिवे चला रहे हैं जिसके अंदर आप 5,000 रुपये केस, एक डोमेन, एक होस्टिंग, साथ में एक कस्टम वेबसाइट जीत सकते हैं। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप कंप्लीटली वीडियो सारे देखें और स्टेप बाय स्टेप जो भी आपको कोड मिल रहे हैं वो हमें सेंड कीजिए। तो इसकी मदद से आप एक जो इस गिवे का फर्स्ट प्राइज़ है वो जीत सकते हैं। साथ में सेकेंड और थर्ड प्राइज़ भी मिलेंगे, बहुत अच्छे प्राइज़ मिलेंगे। सो इस की कंप्लीट जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे हम जो सब कैटेगरी जो मिनी कैटेगरी है उनको बना सकते हैं। लेट्स गो। हेलो जी, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम जो ये कैटेगरीज है, लास्ट वीडियो में हमने ये वाली कैटेगरीज जो है बैकएंड में हमने सेव की थी और साथ में उसको फेच करके यहाँ पर शो भी किया था, जो कि आप प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। ये मेरा प्रोजेक्ट है ये वाला, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कीट्स है ये सारे की सारे बैकएंड से आ रही है हमारे पास। अगर मैं इसमें कुछ भी चेंजेस करता हूँ एडमिन पैनल की मदद से या कैटेगरी के सेक्शन में, ये वाली सारी ये आ चुकी है। अगर कोई भी ये कैटेगरी में ऐड करूँगा तो वो कैटेगरी जो है मुझे यहाँ पर शो करेगी। ओके, तो ये तो था बैकएंड के लिए। अब हम जो है आज की जो नेक्स्ट क्लास है यानी कि इस क्लास में हम ये जो सब मैंने कैटेगरीज है ना, क्योंकि ये कैटेगरी है इसके अंदर ये सब कैटेगरीज जो साड़ीज है, कुर्तीज़ है, ये सब कुछ सब कैटेगरीज है। बट इसके अंदर जो और भी कैटेगरीज है ना ये सब मेनी कैटेगरीज है। तो इन सब के लिए काफ़ी सारा लॉजिक्स लगाना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगा इसलिए। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा लेट हो रहा है, बट इसमें काफ़ी सारे लॉजिक्स लगते हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान देनी पड़ी। तो इसलिए आपको ये वीडियो है काफ़ी अच्छे से समझना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक और ध्यान से ज़रूर समझें। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपकी सॉल्यूशंस ज़रूर दूंगा। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर आपने देखा कि हमने एक डैशबोर्ड बना रखा था जिसके अंदर मैंने कैटेगरी का सेक्शन बनाया जहाँ पर हम एक नई कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैं कैटेगरी सेव करूँगा, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सब कैटेगरी के एक और पेज बनाया था वहाँ पर मैं रीडायरेक्ट कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपना मीशो का जो प्रोजेक्ट है वो ओपन कर रखा है VS कोड में। और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के दो फोल्डर्स है। फ्रंट एंड के अंदर चलता हूँ मैं, SRC के अंदर चलूँगा और फिर पेजेस में और फिर एडमिन में। ठीक है, एडमिन में हम काम कर रहे हैं और फिर कैटेगरी में हम काम कर रहे थे। ओके, यहाँ पर मैंने कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर हमने ये सारा काम कर लिया था। ओके, इसमें कुछ भी ज़्यादा चेंजेस मैंने कुछ नहीं किया है। अगर कुछ चेंजेस किए हैं तो आपको कोड मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, तो कोड में आप चेक कर सकते हैं कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स जो आप मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए बट आपके फाइल में चेंज नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो ये तो था कोड जो सारा जो हमने कैटेगरी के अंदर लिखा था। आज हम क्या करेंगे, सब कैटेगरीज के अंदर जाएंगे। सब कैटेगरीज के अंदर जाने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सेव बटन लगाया हुआ है, यहाँ पर एक चीज़ सेव बटन पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बटन टैग लगा रहा हूँ जे पर ऑन सबमिट टाइप सबमिट लगाया, ताकि जैसे इस फॉर्म सबमिट पर मैं क्लिक करूँ बटन पर तो ये जो सेव कैटेगरी वाला जो फंक्शन है वो ट्रिगर हो जाए ऑटोमेटिक। फिर यहाँ पर मैंने कुछ स्लग नेम इमेज मैंने ली थी, फिर एक
कंडीशन लगाई कि स्लग और नेम में वो आना ज़रूरी है। अगर इनपुट में हो वो तो ये इफ कंडीशन लाओ, नहीं तो फिर ये मैसेज भेज दो कि भाई कैटेगरी ऐड करो। ओके, फिर यहाँ पर जो भी मेरे पास डेटा आया था मैंने उसको फॉर्म डेटा में फिल किया, क्योंकि जो इमेजेस होती है, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उनको हमें फॉर्म डेटा की मदद से भेजना पड़ता है। ओके, तो यहाँ से मैंने इसे फॉर्म डेटा की मदद से क्रिएट एपीआई की जो बनाई थी उस पर सेंड किया था, और ये सक्सेस आया था और जो कैच आया था। तो सक्सेस जैसे ही आया, मैंने डेटाबेस में पहले से ही जब बैकएंड तैयार कर रहे थे तो वहाँ पर कंट्रोल मैंने फिक्स किया था कि भाई जो डेटा सक्सेस जो डेटा जो स्टेटस में अगर 1 आता है, मतलब कि एपीआई हमारी सक्सेसफुली चली है, सारा डेटा फेच हो चुका, तो उस कंडीशन में ये वाला कंडीशन मैच करनी है। अगर ये कंडीशन हो जाती है तो मैं ये काम करवाओ, अदरवाइज एपीआई तो वैसे भी सक्सेस आएगी, कुछ ना कुछ आएगा। अगर कोई एरर आ जाता है तो उस कंडीशन में ये काम चला दो, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, गेट मैसेज जो हमने वेरिएबल बनाया था उसके अंदर सक्सेस जो डेटा जो मैसेज जो हमने मैसेज बैकएंड से भेजा था वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, साथ में ये जो नेविगेशन है वो चलाएंगे। अब एक्चुअली शायद पिछली वीडियो में मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी नेविगेशन के बारे में। एक्चुअली जब हम कोई टास्क अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं या कोई एपीआई फेच कर लेते हैं वगैरह, तो हमें कहीं नए पेज पे जाना होता है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रिएक्ट हुक का यूज़ करेंगे, जो इसी का हुक है। एक्चुअली जो है ये रिएक्ट राउटर का डोम का हुक है, यूज देवी ये वाला। ओके, तो आपको सबसे पहले नेम इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम की मदद से यूज़ नेविगेट का। फिर यूज़ नेविगेट फंक्शन की मदद से आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा नेविगेट, ये कुछ भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप इसको पैरेंथेसिस के अंदर वो एक पाथ दे सकते हैं, जहाँ पर आप जैसे ही ये जो टास्क कंप्लीट होगा बाद में नेविगेट होने पर कहाँ पर आपको रीडायरेक्ट करना है पेज को, सो इसके लिए नेविगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर नेविगेट फंक्शन यूज किया। जैसे ही हमारा डेटा जो सक्सेस हो जाता है, मतलब हमारा एपीआई सक्सेसफुली कैटेगरी को ऐड कर देती है, तो उसमें क्या करेंगे, /admin/कैटेगरी ये हमारी URL है। साथ में हम क्या करेंगे, स्लग रेफ। अब एक्चुअली ये जो स्लग रेफ है ना, जो इनपुट है ना इसके अंदर, ये वाला जो भी इसके अंदर टेक्स्ट होगा वो हम स्लग रेफ करंट वैल्यू में डाल देंगे, साथ में स्लैश लगाएंगे और नेम करंट वैल्यू, यानी कि जो नेम की वैल्यू है वो भी इसके जो नेम की वैल्यू है वो भी इस स्लग के अंदर जाएगी। ओके, तो मैं ट्राई करके आपको बताऊंगा कैसे हो रहा है। इसके अलावा नेम रेफ करंट वैल्यू को मैं खाली कर दूंगा, साथ में फाइल इनपुट को भी खाली कर दूंगा। मैसेज में मैं भेज दूँगा कैटेगरी क्रिएटेड है, वो गेट ऑल कैटेगरी ये वाला फंक्शन में कॉल करूँगा। अब जैसे कैटेगरी जब हम बना देते हैं तो नई कैटेगरी को वापस अपडेट करना जरूरी है। हमारे पास डेटाबेस से जो कैटेगरी आएगी एक्चुअली डेटाबेस में तो सेव हो जाएगी, बट हमें फ्रंट एंड में कैसे पता चलेगा कि हमारी कैटेगरी सेव हुई कि नहीं हुई, अपडेट कैसे होगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये गेट ऑल फंक्शन को कैटेगरी को कॉल करेंगे। अब एक्चुअली ये कहाँ से आया, तो कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे, मेन कॉन्टेक्स्ट को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पर जो हमने ये यूज इफेक्ट के अंदर मैंने ये कोड बनाया था ना एक्जियोस वाला, ये लेवल यहाँ पर डाला था यूज इफेक्ट के अंदर। ओके, मैं आपको वापस सेम वही कंडीशन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कॉल बैक फंक्शन के अंदर मैंने ये चीज़ जो है डाली हुई थी। ओके, इस तरह से तो यहाँ पर ये यूज इफेक्ट ऑटोमेटिक चलता था, और ये एक्जियोस की फंक्शन जो है एक्जियोस जो एपीआई थी वो चल जाती, जो गेट कैटेगरीज लेकर आती थी। बट हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन के रूप में डिनोट करेंगे। सो मैंने यहाँ पर ऊपर एक गेट ऑल कैटेगरी नाम से एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एपीआई ट्रिगर कर दी, मतलब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये हमारी एपीआई चलेगी। ओके, तो जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, यहाँ पर कुछ भी होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यूज इफेक्ट चलेगा और हमारी जो गेट ऑल कैटेगरी वाली फंक्शनलिटी है, मतलब फंक्शन है, वो चल जाएगा। ओके, तो इसके साथ साथ मैंने जो ये फंक्शन बनाया है इसको मैंने यहाँ पर एज अ प्रॉप भी भेज दिया चिल्ड्रन के पास। तो मैंने यहाँ पर गेट ऑल कैटेगरी फंक्शन को सेंड कर दिया। फिर इसको मैंने क्या किया, कैटेगरी के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी के अंदर यूज कॉन्टेक्स्ट की मदद से यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने इंपोर्ट कर दिया, मैंने गेट कर लिया। ओके, फिर इसी फंक्शन को मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कॉल कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट ट्रेंडिंग जैसे भी हम यहाँ पर वेबसाइट पर आए हैं तो उस कंडीशन में तो यूज इफेक्ट चल गया हमारा। ओके, बट जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं नेविगेट पर, तो रिएक्ट राउटर डोम क्या करता है कि जो सिर्फ जो ये वाला इनर पेज है इसी को राउट करता है, पूरे पेज को रिफ्रेश नहीं करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो ये यूज कॉन्टेक्स्ट वाली एपीआई है यानी यूज इफेक्ट है, ये नहीं चलता वापस, तो हमारी कैटेगरी जो है अपडेट नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे,
हम मैन्युअली वापस जब हम ये काम कर लेंगे कंप्लीट, तो उसमें वापस हम गेट ऑल कैटेगरी वाला फंक्शन जो है कॉल कर देंगे। ओके, तो ये तो एक कंडीशन चली। बट अगर जो हमारी कैटेगरी बनी हुई थी, हमने सोचा कि भाई जो कैटेगरी बनी हुई है उसी की कैटेगरी के अंदर कुछ और कैटेगरी एड करनी है, सब कैटेगरी या मेन कैटेगरी मिनी कैटेगरी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, एल्स कंडीशन चलाएंगे। एल्स कंडीशन में क्या होगा कि जब कैटेगरी हमारे पास क्रिएटेड है, जैसे यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर मेरे पास कैटेगरी क्रिएटेड, और मैंने यहाँ से जैसे मेन कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ये कैटेगरी क्रिएटेड है, तो वापस कैटेगरी क्रिएट नहीं होगी, उस कंडीशन में जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो एल्स में आएगा। तो एल्स में जब रिस्पॉन्स आएगा तो हम गेट मैसेज के अंदर वो मैसेज ट्रिगर कर देंगे, भेज देंगे, साथ में हम नेविगेट कर देंगे इसको, क्योंकि हमारी कैटेगरी क्रिएटेड है बट इसको अपडेट करना है। सो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल ये वाली चीज़ करेंगे कि एडमिन/एडमिन कैटेगरी वाला वही चीज़ डालेंगे जो ऊपर डाली थी, और स्लग नेम करंट वैल्यू और स्लग करंट वैल्यू और जो है नेम रेफ और स्लग रेफ दोनों भेज देंगे, और साथ में जो सेट टॉगल है वो फॉल्स कर देंगे। और सेट टॉगल क्या है, एक्चुअली ये वही चीज़ है जो इसको दिखाना है या नहीं दिखाना है। एक्चुअली जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगी, बट हमें वैसे भी दिखेगा नहीं, हम आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक कर रहा हूँ, मैंने जो कैटेगरी पहले से बना रखी उसी को सेलेक्ट करेंगे और उसके अंदर ही कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं मोंगोडीबी को ओपन कर दे रहा हूँ। ओके, फिर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा एक कैटेगरी ऐड करके कि सब कैटेगरी वर्क कर रहे हैं कि नहीं पोर्ट, फिर उसके बाद मैं आपको सारा पोर्ट समझा दूंगा। ओके, टेस्टिंग सबसे पहले करेंगे हम। तो यहाँ जाते हम, ये जो डेमो हमने बनाया था डेटाबेस, इसके अंदर क्रिएट कलेक्शन बनाया था कैटेगरी के नाम से। अब यहाँ पर देखिए, ये तीर से ना मैंने कुछ कैटेगरीज जो है यहाँ पर ऐड कर रखी है, सब कैटेगरीज, और उसके अंदर वापस मैंने मिनी कैटेगरी उनको ऐड कर रखा है। बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐड कर रखा है, बट देखिए यहाँ पर जो है ये सब कैटेगरीज जो है एम्प्टी खाली है, और ये ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज। चलिए हम इसके अंदर कुछ नई कैटेगरीज को ऐड करके देखते कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज का ऑप्शन मिल रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर यूआरएल में देखेंगे तो कैटेगरी आ गई, उसके बाद यहाँ देखिए ये स्लग आया, और उसके बाद जो हमने नेम दिया था ना वो आया। एक्चुअली नेम जो है यूआरएल में कुछ इसी तरह से चाहता है, जब स्पेस वगैरह कुछ हो आ जाता है तो वो इस तरह से कवर कर लेता है। ओके, तो यहाँ पर आ चुके हैं हम ज्वेलरी के अंदर कोई सब कैटेगरीज बनाते हैं, तो मीज़ो की कोई बना देते हैं। जैसे कि मीज़ो के अंदर ये देखो, ये ज्वेलरी नाम से है, उसके अंदर ईयर रिंग्स है, स्टडर्स है, कुछ ऐसा कुछ है। तो हम ज्वेलरी कुछ डाल देते हैं या फिर ज्वेलरी डाल देते, सॉरी स्पेलिंग गलत हो तो। ओके, तो यहाँ पर कहाँ से ये रहे, इसके अंदर हम कुछ सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि स्टड्स और बैंगल्स सेलेक्ट कर देते हैं। तो दो चीज़ें रहे, इस स्टड्स और बैंगल्स। ओके, ये चीज़ें मैंने सेव कर दी, और यहाँ पर ये सब कैटेगरी और ये इसकी मैंने कैटेगरीज। ओके, तो मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, मैं वापस रीडायरेक्ट हो गया मेन पेज पे, कैटेगरी वाले स्लैश पेज पर। ओके, मैं डेटाबेस में जाके चेक करता हूँ कि इसमें कुछ आया कि नहीं। यहाँ तक कुछ नहीं है, हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो हमारी जो थी एक्चुअली ये थी ना ज्वेलरी वाली। अब देखिए इसके अंदर सब कैटेगरीज आज की, हमने जो कैटेगरी ऐड की ज्वेलरी नाम से वो आज की, उसके अंदर मिनी कैटेगरीज आज की है। जो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने नेम सलब ऐड किया था स्टडर्स और स्टडर्स नाम से, फिर वापस यहाँ पर बेंगल्स नाम से भी आ गया। तो हमारा कोड वर्क कर रहा है। चलिए अब इस कोड को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमने ये वर्क किया था। ओके, एक्चुअली लॉजिक सब बहुत ही ध्यान से समझना, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो डन। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैं रीडायरेक्ट होता हूँ यहाँ पर, तो ये चीज़ ठीक है आपको बताई हुई है। ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस। चलिए हम चलते हैं, सब कैटेगरीज को ओपन करते हैं यहाँ पर, और इसको मैं कट कर देता हूँ क्योंकि जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया इसके अंदर, मेन कोडेक्स के अंदर। अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब काफ़ी सारी कुछ चेंजेज की हुई है वगैरह वगैरह, तो चलिए चलते कुछ करते हैं। एक्चुअली जो हाँ एक वो चीज़ थी मैंने नहीं बताई इसके अंदर कैटेगरीज के अंदर, वो भी बता देता हूँ मैं। जो स्लग रेफ है ना ये वाली, इसके बाद एडमिन/कैटेगरीज जो राउटिंग है, डोमेन राउटिंग कर रहे हैं, उसके बाद ये चीज़ भेजे है पीछे। एक्चुअली इसको हमें ऐप में डिफाइन करना होगा।
कि भाई चीज़ कुछ आ रही पीछे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने वही कैटेगरीज डाली है जो पास में मैंने डाला ना कि मुझे सब कैटेगरीज को जो पेज है उसको ओपन करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, पास में मैंने एडमिन डाला है, साथ में कैटेगरीज डाला है, उसके बाद मैंने कोलन लगाया और उस कैटेगरी स्लग डाला है। अब एक कैटेगरी स्लग कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली कैटेगरी स्लग एक्चुअली जो भी आप जो कैटेगरीज है, जो भी यहाँ पर जैसे कैटेगरीज के बाद स्लैश के बाद जो भी चीज़ डालोगे ना वो यहाँ पर ऐप के अंदर उसी नाम से डिनोट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको भी नाम डालो। अब ठीक है, मैंने कैटेगरी स्लग नाम जैसे डाल लिया क्योंकि मैंने कैटेगरी स्लग यहाँ पर डाला है, और फिर यहाँ पर मैंने कोलन लगाया। इसका मतलब ये है कि आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो ये कैटेगरी वाला जो है ये वाला पेज कभी खुलेगा ही नहीं। तो कैटेगरी स्लग आना जरूरी है और साथ में कैटेगरी नेम आना जरूरी है। और अगर मैं इसके आगे यहाँ पर ये ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा दूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि ये आए तो चलेगा, नहीं आए तो भी ये कोड जो है ये पेज चल जाएगी, यानी कि ये यूआरएल चल जाएगा। तो इस कंडीशन में मैंने यहाँ पर कॉलन लगाया, फिर कैटेगरी स्लग लिखा, फिर कॉलन लगाया, फिर कैटेगरी नेम लिखा फॉर दैट। इसके लिए ये देख सकते हैं स्लग मैंने लगाया, फिर वापस स्लैश लगाया और ये चीज़, तो ये डोनेट कर रहा है इस चीज़ को। ओके, कैटेगरी नेम और कैटेगरी स्लग मैंने यहाँ पर डाल दिया है, और जैसे ही ये आ जाता है तो एक सब कैटेगरी पेज को ओपन करना है। ओके, अब चलते हैं हम अपने मिनी कैटेगरीज के अंदर। ओके, अब मिनी कैटेगरी के अंदर मैं एक्चुअली सबसे पहले क्या करूँ, मैंने सारा कोड तो लिख रखा है, यहाँ पर रिटर्न देखेंगे तो ये वाला चीज़ एल से लगा कर ओके। तो यहाँ पर आपने हेडिंग बनाई थी और यहाँ पर मैंने कैटेगरी का नाम दिया जो पहले मैंने नहीं दिया था। तो कैटेगरी का नाम कैसे आएगा, जैसे मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ, अभी नई कैटेगरी ऐड करने की सोच रहे हैं। सो मैं यहाँ पर कौन सा बैग फुटर वर्क सोल्व कर देता हूँ, जहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश सब कैटेगरी ऐड नहीं किए। तो यहाँ पे और बैग्स एंड फुटवेयर कहाँ पर है, ये रहा। सेलेक्ट करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं, स्लग में वही चीज़ आई। अब इसको हम डिनोट करेंगे कैटेगरी स्लग से, और उसको डिनोट करेंगे हम कैटेगरी नेम से। जो कैटेगरी का नेम था वो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सो कैसे किया देखिए, अब जो कैटेगरी स्लग आया था वो कैटेगरी नेम आया था ना, वो यूआरएल के नेम, उसको सबसे पहले हमें गेट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये दो चीज़ें हैं, आपको यूज़ पेरेंट्स को यूज़ करना है जो कि ये क्लाउड डोम का ही हिस्सा है। सो यहाँ पर यूज़ नेविगेट मैंने यूज़ किया है, साथ में मैंने यूज़ पेरेंट्स को इंपोर्ट किया है नेम्ड। ओके, यहाँ पर आपको चीज़ें मिल गई होगी, आपको यूज़ पेरेंट्स लिखना है फंक्शन का नाम, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। ओके, ध्यान रखना कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में वही नाम लिखना है जो आपने राउटिंग के दौरान एप्स के अंदर लिखा था। ओके, यहाँ पर जो कहाँ गया, इसके अंदर जो यहाँ पर नाम लिखा था आपने ये कैटेगरी स्लग, तो यही चीज़ जो है आपको यहाँ सब कैटेगरी के अंदर लिखना है बस, जिससे मुझे सिर्फ वो सब कैटेगरी का स्लग मिलेगा, फिर कैटेगरी का नहीं मिला। जो कैटेगरी का नहीं मिला मैंने डायरेक्टली हेडिंग के अंदर यहाँ पर कॉलर लगाकर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया। इससे मुझे जैसे मैं यहाँ पर ट्रिगर करूँगा तो मुझे ये वाला जो है कैटेगरी का नेम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ओके, ये एपीआई से मिल नहीं ला रहा हूँ। ओके, अब एक्चुअली लॉजिक क्या बनाएंगे, तो मेरे पास जब मैं कैटेगरी नहीं क्रिएट कर रहा हूँ उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे पास नेम आ जाएगा, स्लग आ जाएगा, इमेज आ जाएगी, बट सिर्फ सब कैटेगरी जो है वो खाली रहेगी, बाकी सब कुछ आ जाएगा। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ सब कैटेगरी को एक एरे बनाना है जिसके अंदर मुझे एक एरे बनाना है जिसके अंदर मुझे जैसे जैसे सब कैटेगरीज क्रिएट होगी तो उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाना है। ओके, और उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर आपको वापस ऑब्जेक्ट का नाम स्लग और साथ में मिनी कैटेगरीज को ऐड करना है जिसके अंदर और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। तो ये था थोड़ा सा ट्रिकी है और जाल टाइप का है, एक नेस्टेड टाइप का। तो इसको समझते हैं तो सिंपल ये है कि हम क्या करेंगे, ये जो सब कैटेगरीज बनाए हैं ये ऑटोमेटिक पूरा का पूरा हम सारा लॉजिक यहाँ पर बनाएंगे इसी कंपोनेंट के अंदर, और पूरा एक सब कैटेगरीज का जो है एरे बना करके सीधा यहाँ पर आकर के इस जो है कैटेगरी को अपडेट कर देंगे, सीधा यहाँ पर अपडेट कर देंगे। मतलब जो भी हमने एरे बनाए हैं कंप्लीट एरे जो भी अपडेटेड है कुछ भी है उसको यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर अपडेट कर देना, तो हमारी कैटेगरी जो है अपडेट हो जाएगी और सब कैटेगरी यहाँ पर आ जाएंगी। तो सिंपल इस कोड को कैसे रन करेंगे, इस कोड को रन करने के लिए आपको ये दो चीज़ें हमने कर ली है। सबसे पहले हम यूज़ इफेक्ट करेंगे, जो हमारे पास कैटेगरीज आ रही थी, ये कहाँ गया, मेन कोटेक्स के अंदर हम ला रहे थे सारी कैटेगरीज, ये वाली सारी कैटेगरीज, तो जो हम सेट ऑल कैटेगरीज के अंदर वेरिएबल के अंदर डाल रहे थे, तो मैंने यहाँ पर पास किया हुआ
और फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ सब कैटेगरीज के अंदर। जो मैंने ऑल कैटेगरी डाली थी वो मैं यहाँ से यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद से इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास सारी कैटेगरीज आ चुकी है यहाँ पर। अब मैं फ़िल्टर करूँगा। फ़िल्टर क्या करूँगा कि मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट किए ना बैग्स एंड फुटवेयर, उसके अंदर जो भी सब कैटेगरीज है, जैसे कि बैग्स एंड फुटवेयर कहाँ है, ये रहा। अब इसके अंदर जो भी सब कैटेगरीज है उसको मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब ले रहा हूँ। अगर कोई सब कैटेगरीज मेरे पास अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेते। तो मैंने ऑल कैटेगरी यहाँ पर डाला फंक्शन और फिल्टर किया कि जो हमने कैटेगरी स्लग डाला था ना, यहाँ पर जैसे मैं बटन पर क्लिक करता हूँ URL में सो स्लग आया मेरे पास कैटेगरी स्लग यहाँ से वो, और जो प्रत्येक जैसे ही फिल्टर करूँगा ऑल कैटेगरीज के अंदर, और जैसे एक एक कैटेगरी आएगी मेरे पास, मतलब ऑल कैटेगरी ये सारी कैटेगरी है, ये एक एक कैटेगरी ये आएगी, फिर ये आएगा। तो इसके अंदर क्या करूँगा मैं, उसके अंदर मैं एक ही कैटेगरी के स्लग यानी कि जैसे ये एक कैटेगरी है उसके अंदर से मैं एक स्लग यानी कि ये वाला चेक करूँगा कि ये वाला जो स्लग है और जो हमारे URL में स्लग आया वो मैच करता है कि नहीं। तो इस कंडीशन में या कभी मैच नहीं करेगा या नहीं मैच करेगा, यहाँ पर मैच कर जाएगा। ओके, तो ये जैसे मैच करेगा तो मेरे पास ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट एक एरे फॉर्मेट में इस सेलेक्ट कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, आप क्या कर सकते हो इस चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए, हर एक चीज़ स्टेप को आप कंसोल लॉक कीजिए, इससे आपको क्या है चीज़ें समझ में आ जाएगी। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सब कैटेगरी के फेज जो कंपोनेंट है उसको यहाँ पर आ जाऊँगा, इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँगा, कंसोल में जाऊँगा। यहाँ पर देखिए आपको एक एरे मिल रहा होगा। ओके, इस एरे में देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है 0th कीपर। तो ये तो 100% है कि हमें सिर्फ एक ही एरे मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि यहाँ से मिलेगा, बट एक एरे फॉर्मेट में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो कैटेगरी आ रही है उसके अंदर डॉलर साइन लगाएंगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क, फिर हम ये डॉट लगाएंगे। ये एक्चुअली जो है सेफली हमें चेनिंग करने के लिए यूज़ होता है, सेफ चेनिंग होती है। इससे क्या, अगर रिस्पॉन्स नहीं मिलता तब तक हमें एरर नहीं देगा, और जैसे रिस्पॉन्स मिल जाएगा तो ये हमें वो सारी चीज़ें दे देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0th की वाले को डेटा एक्सेस करेंगे। सो 0th की, फिर वापस वही चीज़ है $.0 लगाना जब भी आप APIs की मदद से डेटा लेके आ रहे हो। तो उसके बाद इसके अंदर से हम क्या करेंगे, सब कैटेगरीज को हम जो है गेट कर लेंगे। जो भी सब कैटेगरीज है ये वाले हम इसके अंदर से वो गेट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 0th के अंदर सब कैटेगरीज को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर एम्प्टी है, बट ठीक है। बट ये चीज़ कर क्यों रहा है, हम जो भी सब कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आई मेरे पास सब कैटेगरीज आ गई, उसको मैं क्या करूँगा, सेट सेलेक्टेड सब कैटेगरी के अंदर जो हमने एक यूज स्टेट बनाया था उसके अंदर डाल दूँगा। ये यूज स्टेट बनाया होगा सेट सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर। ओके, और यूज स्टेट को आपको इंपोर्ट जरूर करना है ये की मदद से। ओके, तो यहाँ पर हो गया है सेट सेलेक्टेड कैटेगरी के अंदर। ओके, जो ये सब सेलेक्ट सब कैटेगरीज हैं, अब इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्चुअली और देखिए कि यूज इफेक्ट मैंने चलाया है यहाँ पर एरो फंक्शन के अंदर, बट यहाँ पर मैंने एक और डिपेंडेंसी दी है ऑल कैटेगरीज की, क्योंकि जब हमारा पेज रिप्लेस होगा ना तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो एपी जो हम यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर फेच कर रहे हैं वो सारा डेटा एक ही हाथों हाथ ला कर दे दे, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उस कंडीशन में ये तो कोड चल जाएगा, फिर ये डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, ये कोड भी रन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आप डिपेंडेंसी लगाएंगे कि ऑन कैटेगरी के अंदर। जैसे ही पहले तो अनडिपेंड आएगा, फिर जैसे रिस्पॉन्स आएगा वो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास जो भी है यहाँ पर ऑल कैटेगरी। अब जैसे ही रिस्पॉन्स आ जाता है ना तो वापस इस यूज इफेक्ट को कॉल करेंगे। जब डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है, जैसे इसके अंदर कुछ चेंजेस आए ना तो वापस ये यूज इफेक्ट को वापस कॉल करेगा और ये कोड हमारा चल जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, हमारे पास जो भी डेटा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ये जो सेलेक्ट सब कैटेगरीज है जो कि वेरिएबल है, फिर मैंने सेलेक्ट सब कैटेगरीज है, इसको क्या किया मैंने, जो हमने कंपोनेंट बनाया था आपको याद होगा, यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बनाया था, कहाँ गया एक्चुअली, ये रहा, ये जो रिवील सॉर्ट बाय जो कंपोनेंट है एक्चुअली इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जो सेलेक्ट भेज रहा हूँ एक्चुअली यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है। सो सेलेक्ट यहाँ पर हो रहा है जो कि मैं यहाँ पर नेम के रूप में बता रहा हूँ, सॉरी यहाँ नहीं, हाँ यहीं पर बता रहा हूँ। ओके, सो सिलेक्टेड है, ओके सिलेक्ट आ रहा है, बाकी यहाँ पर बता रहा हूँ जो भी सिलेक्टेड होगा। तो ये चीज़ें थी, वो सब कुछ था जो अपडेट फंक्शन चल रहा था, जहाँ से जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ गेट इनपुट की मदद से वो यहाँ पर मुझे मिल रहा है। ओके,
और फिर यहाँ पर देखिए मैंने शो कैटेगरी नाम से एक बनाया वेरिएबल प्रॉप्स। उसमें क्या किया, मैंने जो भी सर सिलेक्टेड सब कैटेगरी जो भी थी मेरे पास सिलेक्टेड आई थी, मैंने यूनिफेक्ट चलाया था उसके अंदर, वो पूरा कंप्लीट एरे जो है मैंने यहाँ पर पास कर दिया शो कैटेगरीज के अंदर इज अ प्रॉप। फिर जो भी कैटेगरीज है वो मैंने यहाँ पर गेट कर ली। ओके, फिर वही जो सेम मैंने लगाया हुआ था मैप, मतलब एरे आया तो उसके ऊपर मैप लगा दिया। एक एक कैटेगरी आई मेरे पास, उसको मैंने नाम दिया और डॉलर के साथ दे दिया, मैंने उसका नाम ले लिया। बट मैंने यहाँ पर एक चीज़ वो चेंज की है। ओके, तो यहाँ पर क्या मैंने चेंजेस किया है, सो चेंजेस मैंने ये किया है। ओके, यहाँ पर मैंने एक ऑन क्लिक फंक्शन चलाया था जिसके अंदर मैंने जो गेट इनपुट फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करा था, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एरो फंक्शन की मदद से गेट इनपुट को कॉल कर रहा हूँ, जहाँ से मैंने टेक्स्ट जो नेम है, यानी कि जो यहाँ पर जो टेक्स्ट आ रहा है, मतलब ये वाला एक एक कैटेगरी आ रहा है, उसका डायरेक्ट जो नेम है वो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ गेट इनपुट फंक्शन को। साथ में इस जो टेक्स्ट है इसकी अंडरस्कोर आईडी जो यहाँ जैसे आप देखोगे ना, जैसे मैंने यहाँ सब कैटेगरीज को टारगेट किया था, उसके अंदर जैसे आप ओपन करोगे ना, यहाँ नहीं ये वाला नहीं, इसके अंदर क्रिएटेड है ना, जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूँगा ना, जो जैसे कि ये वाला कैटेगरी जैसे सब कैटेगरी ओपन हुई तो इसके अंदर आपको एक अंडरस्कोर आईडी मिल रहेगी, और यही अंडरस्कोर आईडी क्या करूँ मैं यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें जो है गेट इनपुट के अंदर आ जाएगी। यहाँ पर टेस्ट और आईडी मैंने इंपोर्ट कर ली, और जो सिलेक्टेड टेस्ट है उसके अंदर टेस्ट डाल दिया, और सेट टोकन को फॉल्स कर दिया, और जो अपडेटेड सिलेक्टेड कैटेगरी थी जो हम सब कैटेगरी के अंदर भेज रहे थे पेरेंट के अंदर, वहाँ पर मैंने टेस्ट और आईडी दो चीज़ें भेजी है। ओके, फिर यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर जो अपडेटेड मैंने फंक्शन बनाया था ना, यहाँ पर कहा गया ये रहा, जो है ये चीज़ें मैंने यहाँ पर अपडेटेड सिलेक्टेड बनाया था ये फंक्शन, इसके अंदर अपडेट सिलेक्ट नाम से, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है। यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट भेजा था वो यहाँ पर आ रहा है, आईडी यहाँ पर आ रही। ओके, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट आया था मैंने उसको क्या किया, नेम रेफ करंट वेन्यू के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, और यहाँ पर जो है सिलेक्ट करंट रेट डॉट वेन्यू के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। इससे क्या होगा कि जब भी मेरे पास कोई भी अगर सब कैटेगरी क्रिएटेड होगी ना यहाँ पर, तो मैं इसको जैसे टिक करूँगा तो ये कैटेगरी है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और हम चीज़ करेंगे, फ़िल्टर लगाएंगे। अब फ़िल्टर अभी यहाँ समझाना चाहिए कि नहीं पता नहीं समझाना चाहिए। ओके, इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। ओके, तो अभी हमने ये चीज़ें कर ली है, अब क्या करेंगे, हम एक नई कैटेगरी बनाते हैं सब कैटेगरी, और ये फंक्शन हम साथ में कॉल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा के अंदर जैसे कि इनपुट रेफ ये वाला, जो कि कौन सा ये वाला कौन सा है ये, हाँ ओके नेम रेफ वाला है। ओके, नेम रेफ वाला है। हम क्या करेंगे, इस इनपुट के अंदर कोई डाटा डालेंगे, जैसे मैंने डेटा डाल दिया, क्या डालूँ एक्चुअली, जैसे कौन सी ये कैटेगरी है, बैक एंड फुटवेयर से, और देते हैं बैक एंड फुटवेयर के अंदर, ये बैक एंड फुटवेयर के अंदर वुमेन बैग सेलेक्ट करते कैटेगरी। ओके, तो वुमेन बैग्स ये डाला। अब मैं जैसे सेव बटन पर क्लिक हूँ, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट भी आ गया, मैं जैसे सेव बटन पर क्लिक करता हूँ मेरे पास एड मिनी कैटेगरी का ऑप्शन आ गया, और जो ड्रॉप डाउन का जो बॉक्स था वो हट गया। अब एक्चुअली क्यों हुआ ऐसा, मैं यहाँ पर लॉजिक से मैंने बनाए थे वो बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे ही इस पर टैप किया तो ये बटन है वो सब कैटेगरी सेव का जो एक फंक्शन ट्रिगर कर रहा है। ओके, चलते ही यहाँ पर फंक्शन पर देखते हैं कि उस फंक्शन में क्या क्या दिखा रहा है। सो जो सब कैटेगरी सेव वाला था बटन चल ये रहा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँ, सेट कैटेगरी सेट जो है उसके अंदर मैं इसको क्या करूँ, जो भी कैटेगरी है सेव कैटेगरी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने यूज स्टेट से बनाया हुआ, यहाँ पर फॉल्स डाला है। तो जैसे मैं इस पर जो बटन है इस पर जैसे ट्रिगर करूँगा तो ये जो सेव कैटेगरी है उसको या तो फॉल्स करेगा या ट्रू करेगा, फॉल्स ट्रू करता रहेगा। ओके, इसी के बेसिस के आधार पर मैंने क्या किया, जो ये बॉक्स बनाया ना मैंने, ये नीचे वाला जो ये एडमिन बॉक्स, एडमिन सॉर्ट बाय, यानी कि जो शॉर्टेस्ट लिस्ट कर रहा था एक ड्रॉप डाउन बॉक्स, उसको मैंने यहाँ पर डाला है। जैसे सेव कैटेगरीज अगर ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन में इसको हिडन कर दूंगा, अगर फॉल्स हो जाती है उस कंडीशन में ये कर दूंगा। तो जैसे मैंने बटन पर सेव किया ना तो ये क्या होगा, एक्चुअली जो सेट कैटेगरी है
वो फॉल्स का ट्रू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रू जैसे ही होगा तो वो चीज़ जो बॉक्स था वो तो गायब हो गया। और जो हमारा ये जो नीचे और बनाया होता है ना मिनी कैटेगरीज का बॉक्स, सो यहाँ पर देखिए मिनी कैटेगरीज का ये बॉक्स बनाया होता है मैंने कंप्लीट, यहाँ पर देख सकते ये वाला चीज़, ये जो कंप्लीट बॉक्स बनाया हुआ था मैंने हिडन कर एक्चुअली इसको क्या कर दिया, दिखा दिया। पहले हिडन था, उसके बाद मैंने इसको दिखा दिया। ओके, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो हमें बॉक्स दिख गया और वो वाला जो सेलेक्टेड बॉक्स था सेलेक्ट करने वाला वो हट गया, क्योंकि हमें एक बार ही कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और जैसे मैंने इसको सेव किया, अब इसके बाद मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। ये भी इसी मदद से मैंने सेव किया था, जो डिसेबल कर दिया था। आपको ये चेंजेस मैं शायद बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, बट कोई बात नहीं, मैं इसमें बता दे रहा हूँ। ये यहाँ पर मैंने डिसेबल्ड वेरिएबल्स के अंदर जो इसके होती है प्रॉपर्टी, उसके तो मैंने ये कंडीशन लगाई थी सेव कैटेगरी अगर ट्रू हो तो मैं इसको डिसेबल कर दूँगा, अदरवाइज इसको फॉल्स कर दूँगा। ओके, तो ये इसीलिए वर्क कर रहा है। अब मैं वापस एडिट पर क्लिक करूँगा तो वो वाला हट गया नीचे वाला, और ये डॉट वाला वर्स आ गया। अब इसके अंदर से भी आप सेलेक्ट कर दे, अदरवाइज इसके अंदर कोई नया कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं एक ह्यूमन कैटेगरी बेस के नाम से इस कैटेगरी को नई कैटेगरी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ये सब कैटेगरी है इस फंक्शन पर वर्क कर रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आ गए। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक चीज़ चलाई है इफ कंडीशन। मैंने क्या किया है कि बोला भाई कि जो सिलेक्टेड सब कैटेगरीज है ना, जो यहाँ से मुझे मिल रही है यूज बैक्ट से, ये वाली जो मैं इसको एक यूज स्टेट में डाला हूँ, फिर इसका जो सिलेक्टेड सब कैटेगरी जो ये स्टेट है सेलेक्ट सब कैटेगरीज, इसी को मैं वापस यहाँ पर ला रहा हूँ। उसको क्या कर रहा हूँ, मैं डिस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। मैं मतलब ये चेक कर रहा हूँ कि इसके अंदर पहले से कोई कैटेगरीज मौजूद है या नहीं बैक टेस्ट के अंदर, बट यहाँ पर तो है नहीं, बट मैं चेक कर रहा हूँ। क्योंकि अगर होगी ना तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, जो भी है वो मैं उसको पहले से ले लूँगा, और जो नई कैटेगरी का एक जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो मैं बना दूँगा। तो ठीक है, समझ गए इतनी बात। ओके ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डिस्ट्रक्ट कर दिया, क्योंकि डिस्ट्रक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम डायरेक्टली जो सब कैटेगरी स्टेट है इसको चेंज नहीं कर सकते। तो सिर्फ क्यों क्या डिस्ट्रक्ट करेंगे, इसलिए क्या होगा कि हमें एक कंप्लीट एक नया एरे बन जाएगा जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, तो ये गेट एरे ऑल्ड के सब कैटेगरीज आ गया। मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि ये जो है कि सब गेट ऑल कैटेगरी, अगर कोई पुरानी कैटेगरीज हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है तो ये वाला कंडीशन चलाना है, अदरवाइज ये वाला कंडीशन चलाना है। अभी जो है हमारे पास कोई कैटेगरीज नहीं है, पुरानी कैटेगरीज सब कैटेगरीज, तो हम क्या करेंगे, ये वाला चलेंगे। उसमें क्या करें, हम एक सेट सब कैटेगरीज नाम से एक मैंने बनाया है, जो यूज स्टेट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ एम्प्टी एरे बनाया। ओके, तो यहाँ पर सेट कर सब कैटेगरीज नाम से, तो यहाँ पर जो भी सब कैटेगरी होगी उसके अंदर ऐड करेंगे। ओके, एक पूरा कंप्लीट एरे जिसके अंदर नेम मैंने डाल दिया, स्लग मैंने डाल दिया। ये चीज़ें मुझे मिल रही है डायरेक्टली, कहाँ से मिल रही है, जैसे मैं सब बटन पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से जो इसका नेम और स्लग रेप जो है वो मुझे डायरेक्टली मिल रहा है। सो यहाँ से मैंने उठा लिया वैल्यू, और उसको मैंने नेम ऑब्जेक्ट के अंदर स्लग ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, सॉरी की वैल्यू के अंदर डाल दिया, ऑब्जेक्ट की वैल्यू के अंदर, और सॉरी यहाँ पर थे ना। उसके बाद मैंने एक मिनी कैटेगरी बनाई, उसके अंदर मैंने एम्प्टी खाली छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मैंने कुछ नहीं डाला। इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट एरे बनाएंगे और उसके अंदर फॉरवर्ड कर देंगे, सीधा यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पर डाल देंगे। तो इतना एक मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। सेव जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँगा ना, मुझे ये कंप्लीट एक सेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी वाला एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको कैसे मिलेगा। तो ये वाला बटन है, मैं जैसे ही पर ट्रिगर करूँगा, लॉक कर दूँगा, इसका जो स्टेट है ना मैं इसको कॉल करूँगा, तो सब कैटेगरीज नाम से मैंने इस स्टेट को कॉल कर दिया। ओके, देखते हैं कंसोल लॉग में क्या होता है। सो मैं इसको वापस रिफ्रेश कर लेता हूँ वर्क लिए। यहाँ पर मैंने वही क्या कैटेगरी डाली थी एक्चुअली याद नहीं मुझे। सो यहाँ पर डाली थी ह्यूमन बैग्स के अंदर मैं, तो ह्यूमन बैग्स लिख लेता मैं, ह्यूमन बैग्स। सेव किया, जैसे मैंने सेव किया यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आया। ओके, एक ऑब्जेक्ट आया है। ओके, एक ऑब्जेक्ट आया मेरे पास, बट वो ऑब्जेक्ट जो हम चाहते थे शायद वो नहीं आया है। ये वाला ऊपर वाला ऑब्जेक्ट आया। सेव बटन पर मैंने जैसे ही क्लिक किया सेव सब कैटेगरीज सेव पर, तो यहाँ पर मैंने जो भी सब कैटेगरीज मैंने सेव की थी वो यहाँ पर शो कर रही है। चलिए मैं चेक करता हूँ ये सब कैटेगरी सही लिखा ना, सही लिखा मैंने।
ओके ओके, तो इसका इस चीज़ को हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल के एक बार देखते हैं क्या होता है कि हमें रिजल्ट मिलता है कि नहीं, क्योंकि कई बार स्टेट जो होते हैं रिफ्रेश नहीं होता। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश हो गया स्टेट हमारे पास। एक्चुअली मैं क्या करूँगा, ऊपर वाले को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी कंसर्न स्टैंडर्ड है इसको कंसोल लॉक को मैं अनडिफाइन मतलब कमेंट कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ। फिर यहाँ पर जो कैटेगरीज है मैं इसको रिफ्रेश करके देखूँगा, यहाँ पर हटा देता हूँ कंसोल लॉक को। यहाँ पर वापस इसमें चलाता हूँ। ओके, एक्चुअली यहाँ पर शो नहीं हो रही है मैं। चलो इसको ऐसा करेंगे, यहाँ पर दिक्कत है। जैसे ही मेरे पास होगा तो यहाँ पर मुझे दिख जाएगा। सो यहाँ पर देखिए एक एरे मिल रहा है, उस एरे के अंदर देखिए मेरे पास वुमेन बैग्स और वुमेन बैग्स नाम से आ गए, और साथ में मिनी कैटेगरी जो है वो मुझे एम्प्टी मिल रही है। रीज़न पता चल गया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैंने जो क्या है, अगर मेरे पास कोई सब कैटेगरीज पहले से क्रिएटेड है तो मैं क्या करूँगा, यही चीज़ सब जो सेट कैटेगरी मैंने बनाया उसके अंदर मैं क्या करूँगा, वापस एक जो इसके बैकेट बनाऊँगा, एक एरे बनाऊँगा, और जो भी पुरानी कैटेगरीज है ना जिसके ऑब्जेक्ट बने हुए हैं वो मैं यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट कर दूँगा। साथ में एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, सेम वही चीज़ है। ओके, तो ये इस तरह से बनाऊँगा और इसको आगे चल जाऊँगा। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो इसके अंदर इसके अंदर, और यहाँ पर हम चलेंगे आगे। अब मैंने कैटेगरीज को मुझे ऐड करना है, सो वो कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब जो मिनी कैटेगरीज पे आ गए, अब हमने जो है इतना काम कर लिया और एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब हम चलते हैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं मिनी कैटेगरीज के लिए, सॉरी एरे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो मिनी कैटेगरीज जो है उसके अंदर से मैंने उसके नेम रेफ और स्लग रेफ ले लिया मैंने। यहाँ से मिनी कैटेगरी रेफ और मिनी कैटेगरी स्लग। ओके, सो स्लग जो निकला देते हैं, कोई बात नहीं, इसी से काम चलाइए। ओके, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब मैं कैटेगरी एक कंडीशन चेक होगा कि ये जो नाम है दोनों ही अवेलेबल हैं तो ये काम करो, अदरवाइज नहीं करना है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, वैल्यूज को हम एम्प्टी कर देंगे। तो हमने ट्राई और केस लिया, अगर कोई एरर आ जाती है काम करते हुए तो हमें वो बता दे। ओके, तो ठीक है, ट्राई केस ले लिया। अब क्या करें, कंडीशन चेक करेंगे, मिनी कैटेगरीज एरे हैं, हम जो एरे बना रहे हैं उसके अंदर ये जरूर चेक करना है कि एरे जो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ पर जो भी कैटेगरी एड होगी, जैसे मैं मैथ्स 1 लिख लेता हूँ, जैसे कैटेगरी एड होगी ना तो उसके बाद जैसे नई कैटेगरी एड होगी तो बैक कैटेगरी का उसका स्लग भी बनेगा, उसका नेम भी बनेगा। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पूरा बनेंगे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम एरे में फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे जो मिनी कैटेगरी का एरे बना रहे हैं हम, ये भी एक तरह का जो है कंप्लीट यूज स्टेट है। यहाँ पर मैंने सेट मिनी कैटेगरी बनाया और एक एरे बनाया, ये एक क्या है, नल बनाया, बट ये एक और एरे है। ओके, हमें इसमें एरे ट्रांसफर करेंगे। तो मैंने पहले चेक कर दिया कि कोई एरे अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सेट मिनी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करेंगे, यानी जितने भी एरेज पहले बने हुए थे ऑब्जेक्ट्स मिनी कैटेगरीज के वो पहले डिस्ट्रक्ट कर दो। उसके बाद नया एक ऑब्जेक्ट बनाओ जिसके अंदर नेम जो है ये वाला डाल दो और स्लग जो है ये वाला डाल दो। अदरवाइज हम पहली बार हम अगर कोई बना रहे हैं एरे तो उसके अंदर सिंपली क्या करेंगे, सेट मिनी कैटेगरी के अंदर सिंपली एक एरे बना देंगे, उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से हमारा जो है एक एरे बन जाएगा। तो हम यहाँ तक मिनी कैटेगरी को ऐड कर चुके हैं। ओके, जो पहले से एक मिनी कैटेगरीज की ऐड हो, जैसे कि यहाँ पर पहले से मिनी कैटेगरीज ऐड है, मतलब मिनी कैटेगरीज के अंदर मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रखे, तो क्या करूँगा मैं इसको स्पीड फंक्शन की मदद से, स्पीड जो ऑपरेट है उसकी मदद से सारे कैटेगरीज जो ऑब्जेक्ट है मिनी कैटेगरीज ऑब्जेक्ट उनको मैं पहले से ही फैला दूंगा यहाँ पर, मतलब वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एरे आएंगे ना, ऑब्जेक्ट आएंगे इस तरह से, ना कि इसके बार वाला एरे आएगा। ओके, जो एरे बना रहे हैं हम वो ये कम्प्लीटली एक नया एरे बना रहे जिसके अंदर हम पुराने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फैला रहे, उसके बाद एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे, कोमा लगाते हैं, वापस एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे। ओके, जिसके अंदर हम नेम वापस यही डाल रहे हैं और स्लग यही डाल रहे। ओके, और अगर पहले से कोई भी जो है खाली एरे हैं तो हम नया एरे बना देंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नेम और कैटेगरी स्लग डालेंगे। ओके, सिंपल। चलिए, जब मैं ये चीज़ कर रहा हूँ ना कैटेगरी सेव, एक्चुअली कैटेगरी जो मिनी सेव है, मिनी कैटेगरी सेव, ये बटन कहाँ से वर्क कर रहा है, तो ये वाला जो बटन है वो एक्चुअली जैसे ये वाला कहाँ है, ये एड मिनी कैटेगरी वाला है सेक्शन जिसके अंदर मैंने एक डिव बनाई है, उस डिव के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं ये इनपुट वाला है जहाँ पर ऑन चेंज फंक्शन चल रहा है, स्लग चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये बटन बनाया है। ओके, एड नाम से, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। जैसे मैं इस पर बटन पर क्लिक करूँगा मिनी कैटेगरी सेव नाम से फंक्शन चलेगा और जो इनपुट की वैल्यू यहाँ की वैल्यू और इस इनपुट की वैल्यू स्लग की वैल्यू दोनों को गेट करेगा और एक एरे के अंदर फॉर्मेट के अंदर डाल देगा।
वो एरे में जो है एक मिनी कैटेगरी का एरे कंप्लीट मिल जाएगा। ओके सिंपल, सॉरी ये रहा। ओके अब ये चीज़ हो चुकी है। अब क्या हो रहा है हमारे पास 2 एरे आ चुके हैं। एक जो है सब कैटेगरीज के लिए एरे आ चुका है, हम इसके अंदर भी एरे तो डालें, और साथ में जैसे ही सब कैटेगरी एरे बना उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिए बार बार। उसके बाद वापस इसके अंदर मिनी कैटेगरी के लिए भी मैंने एक एरे बना दिया। ओके जहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि जो मैंने ये बनाया है ना, उसको मैं एक बार और चीज़ सिखा देता हूँ। एक्चुअली जब भी आप वो चीज़ें अच्छे से समझने हो, आप चीज़ों को कंट्रोल कीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगी कि आउटपुट क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने जैसे मैंने डालूँगा तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लॉक कर देता हूँ एक चीज़ और, जो मिनी कैटेगरीज है ना मेरे, इसको मैं लॉक करता हूँ। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है मेरे पास, क्योंकि रिफ्रेश तो होगा। एक्चुअली क्या हो गया है कि सिर्फ सेव नहीं हुआ था, सेव करते हैं। ओके यहाँ पर आ रहा है नल, क्योंकि रिफ्रेश हो गई चीज़ें। चलो ठीक है, मैं वापस वुमेन बैग डालूँगा। ओके सेव करूँगा, मिनी कैटेगरी आ गई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं ऐड आ रहे हैं, सिंपल सा ऐड फंक्शन आ रहा है। मैं यहाँ पर कोई ऐड डालूँगा, अभी नल आ रहा है क्योंकि मेरे पास स्टेट में नल ही था। तो हम डाल देते हैं बैग 1 ऐड किया, हमारे से एक इनिशियली वैल्यू आई है। तो इस कंडीशन में हमारा जो है ये वाला इफ कंडीशन जो है, सॉरी एल्स वाला कंडीशन चला है। ओके इनिशियल वैल्यू हमारी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ 0th के पर, ये वाले देख सकते हैं आप। ओके फिर मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ, मैंने नया एक और ऑब्जेक्ट डालता हूँ। ओके मिनी कैटेगरी सो मैंने डाला। यहाँ पर देखिए एरे के अंदर वापस 2 चीज़ें आ गई। अब ये इफ वाली कंडीशन चली है। ओके जो पुराना था वो आ गया, इसके नीचे एक नया बन के आ गया, और ये ऐड होकर हमारे पास मिनी कैटेगरी एरे बन गया है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली मेरे पास ये एरे भी तैयार है और साथ में ये वाला भी तैयार है, जिसके अंदर मैंने नेम स्लग डाल दिया और साथ में एक एम्प्टी मिनी कैटेगरी वाला ऑप्शन डाल दिया, यानी कि वैल्यू डाल दी। ओके अब क्या करेंगे, जैसे हम सेव बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सारी माया चलेगी। ओके तो ये चीज़ें और अच्छे से समझनी जरूरी है। जैसे सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ये जो नीचे सेव बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने एक सेव बटन सेम सबकेटिंग नाम से बटन बनाया है। एडिट वाला हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तो कल वाली क्लास भी बहुत मज़ेदार है क्योंकि उसमें एडिट और डिलीट का जिस सीखेंगे। ओके ठीक है, तो सेव सब कैटेगरी वाला फंक्शन चल रहा है। यहाँ पर हम अपडेट सब कैटेगरीज बना रहे हैं। ओके अपडेट सब कैटेगरीज क्या है, एक्चुअली इसको सब कैटेगरी हमने बनाया था, जो यहाँ पर देखिए जैसे मैं सब कैटेगरी को सेव किया था मैंने, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया सेव वाले बटन पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास ये जो सेव सब कैटेगरीज आ रहे थे वो इसके अंदर आ गए। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि जो भी मेरे साथ सब कैटेगरीज बनी है ना अब तक, वो सारी मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगा, यानी फैला दूँगा, यहाँ पर मतलब स्प्रिंट कर दूँगा। और यहाँ पर मुझे एक कंप्लीट नया एरे बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ये इम्यूटेबल होता है, रिस्टेट होते हैं, बट मैं इसको स्प्लिट करने के बाद इसको वापस मैं यूज़ कर सकता हूँ इस एरे को। तो मेरे पास इसके अंदर वो कंप्लीट एक नया एरे आ गया। अब मैं चेक करूँगा कि जो सब कैटेगरीज है, जो हमारे पास एक और एरे बनाया था सब कैटेगरीज का, वो खाली नहीं होता है। और दूसरा जो मिनी कैटेगरीज का एरे है ना, ये वाला एरे मिनी कैटेगरी ये वाला, ये भी खाली नहीं होने से, अगर नहीं है उस कंडीशन में क्या है, ये एक कंडीशन जो है, अदरवाइज हम मैसेज दे देंगे कि भाई आपको सब जो कैटेगरी है सब कैटेगरी वो ऐड करनी जरूरी है। ओके तो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। और ये गेट करेंगे, ये एक्चुअली स्टेट है, यूज स्टेट, जिसके अंदर ये सेट कर दें, फिर जो भी आया वैल्यू वो जहाँ पे हमें शो करना है उससे कर सकते। आप यहाँ पर पॉपअप दिखा कर भी इस चीज़ मैसेज को शो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। ओके आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये भी बता दूंगा पॉपअप कैसे बनाते हैं। ओके ठीक है, ओके चलते आगे। हम यहाँ पर चल गए, हम इसका इफ कंडीशन चले गए, क्योंकि हमारे पास सब कैटेगरी के अंदर भी ये डेटा है और ये मिनी कैटेगरी के अंदर भी डेटा है। तो आगे हम इसके अंदर एक कंडीशन है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास मिनी कैटेगरीज आ रही, सॉरी सब कैटेगरीज आ रही है ना, एक एरे फॉर्मेट में आ रही है। अब यहाँ पर तो एक्चुअली कोई है नहीं, बैक्स टेस्ट के अंदर यहाँ पर कौन सा है, वुमेन बैग्स कहाँ गया, जो भी ये रहा, इसके अंदर तो कुछ एरे नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि भाई सीधा बात है कि एरे दो लेंथ है, इसके अंदर ये ठीक है, मेरे पास ये चल रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, इसको मैं कैसे समझाऊँ। ओके सिंपली है, वैसे भी लॉजिक ज़्यादा बड़ा नहीं है। सिंपली मैं ये पास ऑब्जेक्ट आया, मैं क्या करूँगा, जो भी इसका लास्ट इंडेक्स है
यानी कि एरे आता है ना, इस एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज आती है। जैसे इस एरे के अंदर मान लो आपको ये कंप्लीट एरे मिल रहा है, इसके अंदर आपको लेंथ मिलेगी एक, ये रे 2 लेंथ। क्यों मिल रही है लेंथ? क्योंकि 1 और ये 2 के लिए मिल रही है लेंथ। तो मेरे पास भी इसी तरह से जितनी भी सब कैटेगरीज आ रही है, मैंने जो भी बनाया ऊपर उस कैटेगरी के अंदर जो भी सब कैटेगरी आ रही है उसके अंदर से मैं अपडेटेड सब कैटेगरीज की लेंथ, यानी कि जितनी भी लेंथ है, तो मेरे पास जैसे यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट आ रहे, अभी तो यहाँ पर एक ही होगा सब कैटेगरीज के अंदर। लेकिन जैसे इस कंडीशन में नहीं तो हम किड्स कंडीशन में समझते हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, यानी कि 4 लेंथ है। बट मैं जैसे नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरे पास 5वां जो आएगा वो आ जाएगा, सॉरी 4था और 5वां जो आएगा लेंथ जो होगी 5 होगी। तो अभी क्या मेरे पास लेंथ है 4थी। तो जैसे मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा सेव, तो वो 5वां आ जाएगा। अब इसके अंदर 5वें जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर मुझे सब कैटेगरीज को ऐड करना है। तो उस कंडीशन में क्या करूँगा, मैं लेंथ है ना, यानी कि जो ये 4 लेंथ है उसमें से एक माइनस कर दूँगा। तो माइनस जैसे ही करूँगा तो ये वाली इंडेक्स मुझे मिल जाएगी, मतलब कि ये वाला लास्ट वाला ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा। तो आप इसको कंसोल कीजिएगा, आपको ये चीज़ वो बेटर समझ में आ जाएगी। तो जैसे मैंने यहाँ पर देख लिया कि जो अब अपडेट कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज मतलब जिसके अंदर अपडेट करना है मुझे, जो भी सब कैटेगरीज है उसका जो लास्ट वाला हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो सब कैटेगरीज का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो मिनी कैटेगरीज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी मिनी कैटेगरी का हमने एरे बनाया था यहाँ पर वो सिंपली यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ओके, तो रिप्लेस कर दिया सिंपल। अब हमारे पास एक कंप्लीट जो है एरे बन गया इस जो अपडेटेड सब कैटेगरीज के अंदर, और इसको वापस मैंने सेट सब कैटेगरी के अंदर डाल दिया। और फिर क्या किया, मैंने सिंपल सा एक एपीआई कलर चलाई है जिसके अंदर बेस यूआरएल डाला है, कैटेगरी यूआरएल डाला है जो आपको मेन कॉन्टेक्स्ट से मिल जाएगी। साथ में मैंने एक एपीआई बनाई है जो मैं आपको बता दूंगा किस तरह से बनानी है। और उसके साथ मैंने क्या किया, कैटेगरी स्लग डाला है ताकि मैं इस स्लग की वजह से ये डिफाइन कर सकता हूँ इनमें से कौन सा वो ऑब्जेक्ट है या कैटेगरी है जिसके अंदर मुझे चेंजेस करना है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने सब कैटेगरी का जो कंप्लीट एरे बनाया था, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, सॉरी एरे बनाया था, वो यहाँ पर मैं ट्रांसफर कर दूँगा सिंपल। और यहाँ पर देन और कैच लाया जिसके अंदर मैंने इफ़ कंडीशन लगाया, अगर मुझे सक्सेस मिल जाता है तो उस कंडीशन में एक मैसेज डाल दूँगा। साथ में नेविगेटर को यूज करके सीधा मैं एडमिन कैटेगरी पर चला जाऊँगा और ये वाला मैसेज डालूँगा। और ऐसा कंडीशन नहीं होता है। और साथ में ये भी चीज़ मैंने की है कि गेट और फंक्शन कैटेगरी को मैंने कॉल किया, क्योंकि यहाँ पर भी मैं कैटेगरीज को अपडेट कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में मुझे अपडेटेड कैटेगरी मिलनी चाहिए है। इसके लिए मैं यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल कर दूँगा। ओके, सिंपल इतनी चीज़ें करनी है। उसके बाद हम चलते हैं बैकएंड की तरफ। आपको सबसे पहले जाना है, जब भी आप एपीआई क्रिएट कर रहे हो तो आउटर के अंदर जाना है, कैटेगरी के अंदर जाना है। मैंने यहाँ पर 2 एपीआई बना ली थी, अब नई एपीआई बना रहा हूँ। कैटेगरी आउटर को यूज़ करना, पोस्ट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि डेटा हमारे पास आ रहा है। साथ में हम ये वाले एपीआई चलाएंगे। अब हम इसके साथ क्या है, स्लग भी ला रहे हैं, तो स्लग हम यूआरएल के अंदर लाएंगे, यानी कि जो हम एपीआई बना रहे हैं उसके अंदर से लेके आएंगे। सो स्लग यहाँ पर कॉलन लगाएंगे और साथ में स्लग लेंगे। इसका मतलब ये है कि स्लग हमारे पास आना जरूरी कंपलसरी है। तो स्लग हमारे पास आ रहा है जो हम यहाँ पर भेज रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पर देखिए स्लैश के बाद स्लग आ रहा है आपका। ओके, स्लग आ गया। साथ में हम कोमा लगा कर नीटा भेज रहे हैं, तो नीटा जो है हमारे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर आ जाएगा। और जो स्लग आ रहा है हमारे पास ये वाला, वो हम रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट कैटिंग की स्लग की मदद से ले लेंगे, कैटेगरी स्लग की मदद से। ओके, और ये जो है हम यहाँ पर कॉन्स्ट रिजल्ट और न्यू कीवर्ड की मदद से हम जो कंट्रोलर है इसको कॉल करें, उसके साथ हम इस फंक्शन को कॉल करें जो हमने यहाँ पर बनाया है क्रिएट सब कैटेगरी के नाम से। मैं बता दूंगा कैसे बनाया है। और फिर देन और कैच बनाएंगे जिससे उन्हें रिस्पॉन्स के अंदर सेंड करेंगे, सक्सेस और एरर आता है एरर सेव करेंगे। ओके, चलते हैं हम कंट्रोलर के अंदर। जो हमने कंट्रोलर बनाया तो यहाँ पर आएंगे कंट्रोलर के अंदर, कैटेगरी के अंदर आएंगे। यहाँ पर देखिए ये 2 चीज़ें बनाई हुई थी हमने। यहाँ पर देखिए क्रिएट सब कैटेगरी मैंने फंक्शन बनाया, ये बनाया। इसके अंदर जो सब कैटेगरी यहाँ पर यहाँ दे रहे और जो रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है वो डेटा के अंदर दे रहे। सिंपल यहाँ पर एक रिटर्न बनाया है, यहाँ पर एक न्यू प्रॉमिस बनाया है और न्यू प्रॉमिस के अंदर मैंने रिजेक्ट और रिजॉल्व नाम से एक जो एरो फंक्शन बनाया है। साथ में सिंक भी लगा दे ताकि हम जो डेटा फेस करेंगे तो हम वेट करेंगे कहीं। ओके, अभी तो वेट नहीं करना है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब इस चीज़ों को भूल जाए, मैंने एक्सपेरिमेंट करते समय ये लिखा था ठीक है। तो रिजेक्ट और रिजॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम टाई करेंगे और कैच करेंगे। कैच अगर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आती है तो सीधे कैच में चला जाएगा। एरर जो आएगी हम मैसेज के अंदर रिजेक्ट के अंदर भेज देंगे कि यहाँ पर इंटरनल एरर है, साथ में एरर मैसेज ये है और स्टेटस 0 है। ओके, यहाँ पर चलते हैं हम क्या करेंगे कि कैटेगरी डॉट अपडेट, हम डायरेक्ट कैटेगरी को अपडेट कर रहे हैं।
जो भी कैटेगरी मिलेगी वो अपडेट करेंगे। तो अपडेट कैसे करेंगे, अपडेट 1 लिखेंगे क्योंकि इसी एक कैटेगरी को अपडेट करना। साथ में हम क्या करेंगे, ये इस तरह से हमें लिखना है, पैरेंथेसिस लिखना। इसके बाद यहाँ पर वो कैटेगरी लिखनी है जिसकी वजह से हम फाइंड करना चाहते हैं, किसी अपडेट कैटेगरी को अपडेट करना चाहते हैं। तो हमने जो स्लग आया है, यानी कि जैसे मैं ये सारी जो भी कैटेगरीज है ना वो सब कुछ चेक करेगा। और ये जैसे मैंने यहाँ पर डाला स्लग, तो इसका मतलब ये है कि चेक करेगा कि स्लग कहाँ पर मैच कर रहा है। तो ये स्लग उठाया, इसने किड्स का स्लग उठाया, और जो हमारे पास सब कैटेगरी का स्लग है वो चेक करेगा। तो ये मैच कर गया, तो उस कंडीशन में हम जो भी सब कैटेगरी दिए हैं उसके अंदर वो डेटा मैंने लाया है वो वाला रिप्लेस कर देगा। ओके, सिंपल। बट यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर ये मैच नहीं करेगा, ये भी मैच नहीं करेगा, और यहाँ पर ये भी मैच नहीं। ओके, तो कौन सा मैच करेंगे, ये वाला मैच करेगा, क्योंकि यहाँ वाला स्लग और जो हम यहाँ पर भेज रहे स्लग वो मैच कर गया। जैसे मैच कर गया, इसके अंदर देखेंगे क्या है, जो सब कैटेगरी है उसके अंदर ये खाली पड़ा है, उसके अंदर सारा डेटा जो हमने भेजा था वहाँ से यहाँ पर डाल दे। सिंपल। उसके बाद हम कैटेगरी जो मॉड्यूल है, यहाँ पर एक्चुअली कैटेगरी मॉड्यूल है और डॉट लगा के इस तरह से काम करना पड़ता है। इसके बाद कोई भी सेमीकोलन लगाना है, सिंपल आपको देन और कैच लगाना है। जैसे देन होता है सक्सेस मिलता है तो हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, और अदरवाइज केस के अंदर रिजेक्ट भेज देंगे। साथ में एरर होगा तो उसको कंसोल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। आप इस तरह से आप कोई एरर आता है तो आप उसको कंसोल करके चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल इतना वर्क करके अब चलते हैं हम अपने जादू की तरफ, देखते हैं कि क्या हमारा जादू वर्क करता है कि नहीं। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पर यही कैटेगरी ऐड कर लेते हैं जहाँ पर हमने सब कैटेगरी बना रखी है। फिर मैंने मिनी कैटेगरी ऐड बनाया, और जैसे सेव बटन पर क्लिक करूँगा तो ये जो सब कैटेगरीज हैं मिनी कैटेगरी, वो सब कैटेगरीज के जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर मिनी कैटेगरी सेव हो जाएगा। और हमारा जो कंप्लीट एरिया है वो सीधा उस जो हमारा बैक टेस्ट फुटवेयर है उसके अंदर सेव हो जाएगा। सो सिंपल मैं क्लिक करूँगा। ओके, मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट होगा कैटेगरी वाले फेस पर, और यहाँ पर आकर रिप्लेस करते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ओके, इसके अंदर मेरे पास एक एरिया आ गया जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर न्यूमेंस मैक्स और वुमेन मैक्स नाम स्लग बना, उसके अंदर मिनी कैटेगरी बने, उसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट आ गए, और इसके अंदर मे भी बन गया। तो कंप्लीट। अब वापस और टेस्टिमोनियल करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। ओके, अब वापस उसे हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें वो नई एक और कैटेगरी ऐड करनी है। तो कैसे करेंगे, सेव पर क्लिक किया, नई कैटेगरी ऐड करते हैं। सो हम चलते हैं बैक एंड टेस्ट पर, कहाँ गया, ये रहा। तो मेन बैग्स को सिलेक्ट करेंगे और मेन वॉलेट इसमें डालेंगे। तो मेन बैग्स को सिलेक्ट करते हैं, तो मेन बैग्स मैंने सेलेक्ट किया और उसको सेव किया। हमारा एक सब कैटेगरी ऑब्जेक्ट बन गया जिसके अंदर मिनी कैटेगरी खाली है। अब मिनी कैटेगरी में कुछ डालते हैं, जैसे वॉलेट डाल दिया, वॉलेट डाला, और कुछ और क्या डाल सकते हैं, केस मिनी पॉकेट डाल देते हैं। सिंपल कुछ भी ऐड करना है, मैं ऐड कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर मिनी कैटेगरी का एक एरे बन गया, और जैसे मैं सेव पर बंद करूँगा ये मिनी कैटेगरी का एरे इसके अंदर सेव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा। इसके अंदर वापस आ गई, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट बने, जो मैंने लेटेस्ट ऑब्जेक्ट मैंने ये रहा बन गया, आ गया। इसके अंदर मिनी कैटेगरीज आ गए। सिंपल। तो इतना वर्क करना ईजी था। हमने इसको सोचने में मैंने काफ़ी सारा टाइम लगाया, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो इसे अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, मतलब फॉलो जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, उसको आगे से आगे ट्रांसफर शेयर में जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको एरर आती है या फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आए, यहाँ पे इसमें कोई भी चीज़ बाकी रह गए, तो मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कमेंट में, मैं आपको उस बारे में बता दूँगा। ओके, तो आई होप मैंने इसमें सारा कुछ कवर कर लिया है। अगर कोई भी एरर आती है या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपको। ओके, इसके अलावा अगर आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी है तो भी आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट इस तरह की एक ऑब्जेक्ट जो ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाकर दे सकता हूँ। ओके, तो आपको इतना सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इस एडिट वाले जो ऑप्शन है उसको हम उस पर हम काम करेंगे। जैसे मैंने मेन्यू कैटेगरी पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ और, जैसे मैं इस पर कैप करूँगा ना, यहाँ पर देखिए एक्चुअली रिप्लेस करूँगा तो काम होगा। ओके सॉरी, इसके अंदर तो कोई है नहीं ना, सॉरी वापस आ जाते हैं। जो हमने बनाया था ना बैक एंड टेस्ट वाला, ये बनाया था, इसमें मैं जाता हूँ। यहाँ पर देखिए तीनों मैंने दो कैटेगरी बनाई, सब कैटेगरी वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। सिंपल। तो इतना ऑब्जेक्ट ईजी था। हमने इसमें से भी वापस हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर इसके अंदर जो हमारे पास सब कैटेगरी सिलेक्टेड थी वो वापस यहाँ पर मिल गई। इसके अंदर नई कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं और एंड कर सकते हैं। बट ये अपडेट नहीं होंगे क्योंकि अभी हमने थोड़ा और लॉजिक चेंज करना पड़े बैकएंड पर। तो ये सारी कुछ हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, तो नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।